दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हर वक्त औरतों को घूरता रहता था। उसके मन में काम वासना के विचार चलते रहते, जिसके कारण उसके अंदर से पिता बनने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। एक बार की बात है, एक गांव में बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके लड़के का नाम सोहन था। गांव की लड़कियां और औरतें सोहन से बड़ी ही परेशान रहती थीं, क्योंकि सोहन हर वक्त गांव की लड़कियों और औरतों को घूरता रहता था। वह हर वक्त काम वासना के बारे में सोचता रहता। गांव की औरतें जब भी तालाब में नहाने के लिए जाती तो उन्हें वह छुपकर देखा करता था। गांव की औरतें प्रतिदिन सोहन की मां को शिकायतें करती थीं, लेकिन वह अपने बेटे को समझाने की बजाय उनको ही उल्टा पुल्टा सुना देती थी। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि जिस दिन वह उसकी शादी करा देगी, उस दिन उसकी ये सारी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, किसी काम के सिलसिले में सोहन की माँ पास के गांव में गई हुई थी। उसे लौटते वक्त दोपहर हो चुकी थी और गर्मी के दिन थे, इसलिए धूप बहुत तेज पड़ने लगी थी। गर्मी के कारण सोहन की माँ का गला सूखने लगा। प्यास और गर्मी के कारण उससे चला भी नहीं जाता, तो वहीं पर एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी वहां से एक लड़की पास के कुएं से पानी घड़े में लेकर गुजरती है। लड़की की नज़र सोहन की माँ के ऊपर पड़ती है। गर्मी और प्यास के कारण हाँफ रही होती है। जब लड़की उसे देखती है तो उसके पास आती है और उसे पानी पीने के लिए कहती है। पानी पीकर सोहन की माँ की जान में जान आई। सोहन की माँ जब लड़की को देखती है तो देखती रह जाती है कि वह बहुत ही खूबसूरत है। सोहन की माँ उस लड़की को देखकर अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती है। ये सोचकर उस लड़की के घर का पता और माँ बाप का नाम भी पूछ लेती है। लड़की के जाने के बाद सोहन की माँ लड़के के गांव के पंडित के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ वह पंडित को प्रणाम करती है और अपना परिचय देती है और पंडित को अपने मन की सारी बात बता देती है। पंडित कहता है, ठीक है, मैं लड़की के बाप से इसके बारे में बात करूँगा। पंडित रिश्ता लेकर लड़की के माँ बाप के यहाँ पहुँच जाता है। लड़की के माँ बाप भी पंडित की हाँ में हाँ मिला देते हैं। पंडित ये खुशखबरी सोहन की माँ को देता है। वह बहुत खुश हो जाती है। वह बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा कर सोहन की शादी करवा देती है। शादी के बाद भी सोहन काम वासना के बारे में सोचता रहता। शादी की 1 साल बीतने के बाद सोहन की माँ बहुत उदास रहने लगती है, क्योंकि 1 साल बीतने के बाद भी उसे दादी बनने का सुख नहीं मिलता। वह अपनी बहू को लेकर वैद्यों और हकीमों के चक्कर काटने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी वैद्य हकीम कहते हैं कि आपकी बहू को कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कई हकीमों ने कहा कि आप अपने बेटे को लाकर भी दिखा लो। जब कोई उसके बेटे के बारे में कुछ भी कहता तो वह मुंह बना लेती और सोचती कि भला मेरे बेटे को क्या बीमारी हो सकती है, वह तो एकदम स्वस्थ है। जब हकीमों के यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ तो वह ज्योतिषी और पंडितों के यहाँ जाने लगी और पूजा पाठ करवाने लगी। जब पंडितों और ज्योतिषियों के यहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो वह बहुत ही उदास रहने लगी और सोचने लगी कि मेरी बहू की किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। इसलिए अपनी बहू से जलन के कारण बहू को छोटी छोटी बातों को लेकर भला बुरा कहने लगी। सोहन की पत्नी ये बातें सुनकर मन ही मन रोती रहती। रोज सोचती रहती कि मेरी किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। तभी एक दिन
सोहन की माँ को पता चलता है कि गांव में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। वह अपनी बहू और बेटे को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाती है। भगवान बुद्ध के पास बहुत से लोग प्रवचन सुन रहे होते हैं, तो वह भी वहीं पर बैठ जाती है। सभी लोग बारी बारी से भगवान बुद्ध को अपना दुख बता रहे होते हैं और तभी सोहन की माँ की बारी आती है। वहाँ पर वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। भगवान बुद्ध उसे चुप कराते हैं और उसके दुख का कारण पूछते हैं। तो सोहन की माँ कहती है कि मेरी बहू की किस्मत में बच्चों का सुख नहीं है, उसकी किस्मत में शायद बच्चे हैं ही नहीं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपसे ये किसने कहा कि बहू की किस्मत में बच्चे नहीं हैं। तब सोहन की माँ कहती है कि भगवान, मैंने कई सारे हकीमों को दिखाया, वैद्य और हकीम कहते हैं कि इसे तो कोई बीमारी है ही नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इससे तो ये साबित नहीं होता कि आपकी बहू की किस्मत में संतान का सुख नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्या सच में किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है। सोहन की माँ कहती है कि हाँ प्रभु, ये तो सत्य है। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत नाम की कोई चीज़ है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी की किस्मत में पिता बनने का सुख ना हो। सोहन की माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। जब भगवान बुद्ध ने सोहन की ओर देखा तो भगवान बुद्ध को समझने में देर नहीं लगी कि रोगी कौन है। जब भगवान बुद्ध ने सोहन की ओर देखा तो वह औरतों को घूर रहा था। भगवान बुद्ध ने सोहन की माँ को कहा कि क्या आपने अपने बेटे को किसी हकीम को दिखाया है। सोहन की माँ ने नामे सिर हिलाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि रोगी आपकी बहू नहीं बल्कि आपका बेटा है, और इस रोग का कारण उसका मन है कि वह अपने मन में गंदे विचार लाता है। इसके मन में हर समय काम वासना भरी रहती है। जब भगवान बुद्ध सोहन के बारे में बताते हैं तो सोहन घबरा जाता है और भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसने अपने गंदे विचारों के कारण संतान को पैदा करने की शक्ति खो दी है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तभी सोहन भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगने लगता है। तभी भगवान बुद्ध उसे एक उपाय बताते हैं। धुली हुई मूंग की दाल को लेकर उसे कूट छान कर उसके अंदर 1.5 चम्मच गाय के दूध को मिलाकर इसे उबाल लेना और थोड़ी मिश्री स्वाद अनुसार डाल लेना। जब खीर की भांति बन जाए तो रात भर इसे रखे रहने देना। सुबह के समय रोज 45 दिन इसका सेवन करना। सोहन घर पर आता है और भगवान बुद्ध के बताए अनुसार ही धुली हुई मूंग की दाल को लेकर उसे कूट छान कर रख लेता है। रोज शाम को उसमें 1.5 चम्मच गाय के दूध को एक गिलास के अंदर थोड़ी मिश्री डालकर उबाल लेता है। जब वह खीर की भांति बन जाता है तो रात भर उसे रख देता है और सुबह खाली पेट इसका सेवन करता है। 10 महीने बीतने के बाद सोहन की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अपने मन में काम वासना के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण आदमी के शुक्राणु मरने लगते हैं और उनकी संख्या घट जाती है, जिसका हर्जाना आगे चलकर औरतों को उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।